ग्रीनलैंड, ताइवान, ईरान, वेनेजुएला, सोमालिया, गजा, इन सब में एक चीज कॉमन है। जिस संप्रभुता की समझ यूरोप और दुनिया के देशों ने पिछले 200 साल से विकसित की, अपनी जनता को भी समझाया कि देश के लिए संप्रभुता से बड़ी कोई चीज नहीं, उस संप्रभुता की अवधारणा को ही ध्वस्त किया जा रहा है। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों में संप्रभुता खत्म करने के लिए हथियार बंद गिरोह खड़े किए गए। उसी कड़ी में अगला शिकार ग्रीनलैंड बन रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर सैनिक घेराबंदी शुरू हो गई है। ट्रंप ने तो बयान ही दिए हैं, लेकिन यूरोप के देशों ने अपने सैनिक ग्रीनलैंड की हिफाजत के लिए भेजने शुरू कर दिए हैं। कभी यूरोप के लिए इन देशों को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी सेनाएं भेजी थीं। फ्रांस को हिटलर के जर्मनी से बचाया, लेकिन अब वही फ्रांस अमेरिका के खिलाफ अपनी सेना ग्रीनलैंड भेज रहा है। ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस के तहत स्वीडन, जर्मनी और बाकी नेटो देश अपनी सेनाओं को ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, लेकिन अपने आप में कोई देश नहीं है। डेनमार्क का हिस्सा है, फिर भी ग्रीनलैंड स्वायत्त है। इसके अपने प्रधानमंत्री हैं, संसद है। 1979 तक डेनमार्क का उपनिवेश रहने के बाद ग्रीनलैंड में होम रूल आया और 2009 में कानून के तहत ग्रीनलैंड को अलग होने का ब्लूप्रिंट दे दिया गया। ग्रीनलैंड चाहे तो अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ के 85% लोग डेनमार्क से अलग होना नहीं चाहते। हालांकि चरणबद्ध तरीके से अलग होने की बात होती रहती है। डेनमार्क की सरकार से कई तरह की सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिलती हैं। शिक्षा मुफ्त है, स्कॉलरशिप, यूनिवर्सल फ्री हेल्थ केयर, सामाजिक सुरक्षा डेनमार्क की सरकार ही देती है। अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर हमला कर देंगे तो डेनमार्क अपने दम पर इसकी रक्षा कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ग्रीनलैंड और किंगडम ऑफ डेनमार्क नेटो के सदस्य हैं। अमेरिका भी नेटो का मेंबर है। यूरोप के देश कई दशक से अमेरिका के दरबारी बन गए। उसे लगता था कि अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाने से यूरोप की रक्षा होगी, लेकिन हो गया उल्टा। इसलिए बाहुबली की दोस्ती कभी फलती नहीं है।